आज भी वही चीज़ हुई। फ्रेंड को फ़ोन किया मैंने कि चल जिम करने चलते हैं, वर्कआउट करने, और उसने कहा कि यार कल से चलते हैं। तो मैंने कहा 3 महीने से तू एक ही चीज़ कह रहा है, तुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वर्कआउट शुरू करना है, मेडिटेशन तुझे शुरू करनी है तो कह रहा है, और जब भी बात करता हूँ मैं कल करेंगे, 3 महीने हो गए इस बात को। तो उसने कहा कि हाँ यार विनय, ये बात तो है, क्यों ऐसे हो रहा है मुझे पता नहीं है, क्या मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया हूँ? तो मैंने उसे कहा कि देख, एक मेंटल स्टेट होता है, ठीक है? आपके माइंड की एक अवस्था होती है जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। उसने कहा कौन सा नेशन? मैंने कहा प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कह रहा है। मैंने कहा देख, जैसे तुझे काम करना है, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? कहता हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, करियर की बात है, ठीक है, लाइफ सेट करनी है आगे। वर्कआउट करना है तुझे, वज़न बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हाँ वर्कआउट करना है, और माइंड भी तेरा हलचल रहती है, तो तू कहता है मेडिटेशन करनी है, हाँ, तीनों ही इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। जब हम किसी ऐसे काम को जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, हमें उस काम को करना है, हमें पता है, अच्छे से पता है, उसके बावजूद हम उस काम को टाल रहे हैं। समझ रहे हो आप? उस काम को हम टाल रहे हैं, तो मेंटल स्टेट में इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। तो उसने कहा कि लेज़ीनेस नहीं है फिर ये। मैंने कहा ये लेज़ीनेस नहीं है, ठीक है? ये एक इमोशनल स्टेट है तेरा, ठीक है? जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुझे। अब जैसे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई तो तू कर सकता है उस चीज़ को, तो वो करने में लेज़ी नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई करते टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है? अच्छा खासा सिलेबस होगा, लंबी-चौड़ी, मोटी-मोटी किताबें होंगी, तो सुबह-शाम तुझे एक शेड्यूल तय करना पड़ेगा इतने घंटे। तो वो करने के टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे जो तुझे क्या कहते हैं, उस टाइम पे जो तुझे मतलब थोड़ा बर्डन सा जो फ़ील होगा ना, कि यार मैं बंद गया, बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे, मैं मतलब क्यों नहीं घूम फिर सकता आराम से। तो वो जो स्टेट है, वो उस टाइम की जो तुझे फ़ियर है कि यार मैं बंद के मुझे बैठना पड़ेगा। ऐसे ही वर्कआउट के टाइम पे तुझे अपनी थोड़ी फिज़िक मेंटेन तो करनी है, लेकिन वर्कआउट के टाइम पे पसीने छूटेंगे, ठीक है ना? वज़न उठाना पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, कौन भागे ट्रेडमिल पे ऐसे करके। तो वो जो फ़ियर है तेरा, उस टाइम पे उस काम को करने से जो अनकम्फ़र्ट कह सकते हो आप, अनकम्फ़र्ट सिचुएशन पैदा होगी, उससे तू भाग रहा है, ठीक है? तो ये लेज़ीनेस नहीं है। ऐसे ही मेडिटेशन करने बैठेगा तो तू बोलेगा कि यार आलती-पालती नहीं लगती, ठीक है, दर्द हो रहा है, कमर अकड़ गई, ये है, कौन बैठेगा यार इतनी देर में, और बार-बार कुछ थॉट्स आते हैं। तो वो काम को करने के टाइम पे जो अनकम्फर्ट थोड़ी-सी सिचुएशन बनती है, और अनकम्फर्ट सिचुएशन में ही ग्रोथ होती है, आपको पता है, ठीक है? कम्फर्ट ज़ोन से तो बाहर आना पड़ता है। तो ये हो रहा है तेरे साथ में, ठीक है? इसको ही प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, और कभी लाइफ में मेरे साथ भी हुआ है, अक्सर हो जाता है, और बहुत लोगों के साथ होता है, यही चीज़ है। तो उसने कहा कि फिर इसको कैसे इसको हैंडल करेंगे यार? इसको मैंने कहा हैंडल करने के 3 स्टेप्स तुझे बताता हूँ मैं। पहला तो ये कि जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तुझे, ठीक है ना? अब शुरू करूँगा यार, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको ना तू एक बार स्टार्ट कर, 5 मिनट कर। स्टार्टिंग में 5 मिनट पर जो भी पढ़ना है, माइंड को एक ये सिग्नल दे कि छोटा काम है। हुँ, वर्कआउट शुरू कर, थोड़ा 5 मिनट के लिए कर, ठीक है? एक हैबिट, एक पैटर्न भी तो डेवलप होना चाहिए माइंड का, कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। हुँ, दूसरा है, प्रोक्रास्टिनेशन में ना बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है? तो तू ये काम कर, बॉडी को एक्टिव कर पहले। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 मिनट के लिए ना थोड़ा फ़ास्ट वॉक करके आ, ठीक है? या 2 मिनट के लिए बैठ कर के डीप ब्रीथिंग कर। हुँ, बॉडी एक्टिव स्टेट में आएगी, और तू जो है अपने ये जो टास्क है इसको कर पाएगा। तीसरा, माइंड में ये होता है हमेशा कि मुझे परफेक्ट करना है, और हम हमेशा परफेक्ट मोमेंट की वेट में रहते हैं, है ना? परफेक्शनिज़्म के पीछे ना भाग करके, जो भी है अभी रिसोर्सेज, जो भी तेरी अभी हेल्थ है, ठीक है, जितना भी तू मतलब स्टार्ट कर सकता है, जितनी भी पढ़ाई कर सकते है, शुरू कर। मैं बताता हूँ तुझे, एक्शन लेगा ना, एक्शन लेगा तो उससे क्लैरिटी आएगी, ठीक है?
और अगर इस तरह से ओवरथिंकिंग करेगा, जो ये प्रोक्रास्टिनेशन में होती है, ओवरथिंकिंग का पैटर्न है। ओवरथिंकिंग करेगा तो कन्फ्यूजन आएगी इससे। तो एक्शन लेना शुरू कर, क्लैरिटी बनेगी, आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक इमोशनल स्टेट है, ठीक है ना? ये एक इमोशनल आपका ये कह सकते हो लेज़ीनेस नहीं है, लेकिन एक आपका जो फ़ियर फैक्टर है, तो इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? और इसको अवेयरनेस के साथ ही कम किया जा सकता है, ठीक है? तो इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके आपको जो करना है, उसको अभी करना शुरू करो। परफेक्ट होने के पीछे मत भागो, ठीक है ना? छोटे-छोटे एक्शंस लेके शुरू करो। तो इस तरह से मैंने बताया कि ये प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल, जो करना है, इम्पोर्टेंट है लाइफ़ के लिए, पता है ये चीज़ मुझे करनी है। तो उसको छोटा-छोटा करके आप शुरू करो, लेज़ीनेस नहीं है ये, लेकिन वो करने के टाइम पे जो मतलब वो काम करने के टाइम पे जो फ़ियर होगा ना, मतलब जो अनकम्फ़र्टेबल बेसिकली, जो अनकम्फ़र्ट सिचुएशन बनेगी वो काम करने के लिए, उससे हम भाग रहे हैं। तो बस इतना ही है, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आज ऐसा कौन-सा काम था, जो आपको लगता है आपको करना था और आपने उसको कल के ऊपर टाल दिया। स्टे स्ट्रॉन्ग।